हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज हम लोग आए हैं सिनेमैजिक एंटरटेनमेंट की तरफ से और हमारी एक वेब सीरीज आ रही है जिसका नाम है हैंड टिल डेथ। सो आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं हमारे ट्रेलर लॉन्च के लिए। आर यू रेडी गाइस? यस। आज जो ट्रेलर लॉन्च आपकी वेब सीरीज का होने वाला है, तो सर्वप्रथम तो हम आपसे सवाल करेंगे कि जो सिनेमैजिक एंटरटेनमेंट है उसके बारे में बताइए। प्रोडक्शन कब से आपने ओपन किया और क्या क्या एक्टिविटीज हुई? देखिए, सिनेमैजिक एंटरटेनमेंट हम लोग इस फील्ड में काफ़ी टाइम से है, लगभग 10-12 साल से है। और हम लोग हिंदी टीवी सीरियल्स, मराठी टीवी सीरियल्स, वेब सीरीज़, मॉडलिंग के शूट्स, ये सारे हम करते हैं। और काफ़ी सारे फ्रेशर एक्सपीरियंस आर्टिस्ट को भी हमने चांस दिया है, तो काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है हमारा। और अभी 2 महीने पहले भी हमने एक वेब सीरीज़ बनाई थी, विनाश, जो कि अभी OTT पे रिलीज़्ड है। और ये जो हमने हैंड बनाई है, ये भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा, फ्रेशर एक्सपीरियंस्ड आर्टिस्टों के साथ काम करके। और इसको भी हम लोग बहुत जल्दी ही OTT पे रिलीज़ करेंगे। और काफ़ी समय से हम लोग और अच्छे आर्टिस्टों के साथ काम करते हैं, फ्रेशर्स को भी मौका देते हैं। और बाकी की चीज़ें फिर सना और जुनैद बताएंगे आपको। सना, आप बताइए, कैसा एक्सपीरियंस रहा शूटिंग का, कहाँ पे शूट किया आप लोगों ने, क्या सब्जेक्ट है? एक्चुअली एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। और जो सब्जेक्ट है, जैसे कि आपको पता है, मूवी का नेम है हैंड टिल डेथ। ये एक कॉमेडी और हॉरर थ्रिलर मूवी है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको न्यू देखने को मिलेगी, क्योंकि हम लोग एक ऐसा कंसेप्ट लेके आए हैं, क्योंकि आपको पता है आज के टाइम में बहुत कंपटीशन है। मोर देन 2000 आर्टिस्ट एक दिन में ऑडिशंस देते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका टैलेंट छुप जाता है, क्योंकि हर किसी को काम नहीं मिल पाता। हम वो प्लेटफॉर्म लेके आए हैं, हम एक ऐसा कंटेंट एक ऐसा लेके आए हैं कि जिससे कि उनकी एक्टिंग निखरे, उनको मौका मिले काम करने का। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर वो लोग काम करेंगे, वो लोग अपना एक्ट दिखाएंगे, तो उनकी एक्टिंग निकल के आएगी, जिससे कि उनको आगे चांस काम करने के और बहुत से मौके मिल सकते हैं। तो नए कलाकारों को आपने जो ये चांस दिया है, आप उनके साथ एक्टिंग वर्क का आपके हिसाब से क्या एक्सपीरियंस रहा? नए लोगों को मतलब सडनली तैयार करना एक्चुअली बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि फ्रेशर्स के साथ में काम करना थोड़ा चैलेंजिंग था, टफ टास्क था। बट जैसे कि मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी हमारे डायरेक्टर सर संतोष जी का, हम जो प्रोड्यूसर्स हैं हम सब लोगों का, और बाकी द होल टीम ऑफ सिनेमैजिक, चाहे वो आर्टिस्ट हो, चाहे वो हमारे कैमरामैन से लेके ईच एंड एवरी पर्सन, जिन्होंने बहुत हार्डवर्क किया है, तभी हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। और बस बाकी तो सर संतोष जी बोलेंगे। संतोष जी, आप बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका डायरेक्शन का? टाइटल है, मतलब उसका क्या कहानी से क्या संबंध है? जो आज के कलाकार हैं, मतलब आज के जो, मैं आर्टिस्ट बोलना चाहूँगा, क्योंकि हर एक स्ट्रगलर आर्टिस्ट कहीं ना कहीं जाके आर्टिस्ट ही होता है, इसलिए वो स्ट्रगल करता है। और एक्सपीरियंस इनके साथ अगर
मतलब मुझे कभी कभी हमारा मतलब जब हम इस लाइन में आए थे, नए नए थे, या हमारे कोई डायरेक्टर थे हमें समझाते थे, वो आज से हम उसको कनेक्ट करते हैं, क्योंकि उनको देख के कभी कभी उनकी गलतियाँ हमें हमारी गलतियाँ लगती है कि हमने तभी ये गलतियाँ की थी, लेकिन ये गलतियों से आदमी सीखता है, आगे बढ़ता है। और ये 2-3 दिन के जो वर्कशॉप हुए उसमें एक है कि आज के जो आर्टिस्ट है जो स्ट्रगल करने के मतलब घर से निकले यहाँ तक आने का रास्ता उन्होंने खुद ब खुद ढूंढ लिया, लेकिन यहाँ आने के बाद एक हमारा सबसे इम्पोर्टेंट काम ये बनता है कि उनको सही राह दिखाई जाए, क्योंकि ये नहीं हुआ कि मैं उनको उतना ही सिखाऊं जितनी मेरी ज़रूरत है या मेरी वेब सीरीज़ की ज़रूरत है। वेब सीरीज़ की ज़रूरत निकल गई, इसके आगे का मैं सोचता हूँ, क्योंकि अगर वो कहीं पर भी जाते हैं, दूसरी जगह जाते हैं, कहीं और जगह जाते हैं ऑडिशंस देने, तो वो एक अच्छे कलाकार वहाँ से बाहर निकले, यहाँ से जिस डोर से जब बाहर निकले, तो इतना मैं ताकत लगा के कोशिश करता हूँ कि वो सीखे। आज के अगर आपने जो सवाल पूछा मैं उसको एंड में लेके आता हूँ कि ये जो हमारा जो सब्जेक्ट है, वास्तविक ऐसा हो रहा था कि काफ़ी दिनों से हम लोग एक अच्छे कंटेंट की तलाश में थे, और सबसे इम्पोर्टेंट कंटेंट ही आज के तारीख में, आर्टिस्ट ये सब बाद में की फॉलोइंग है, हम लोग मतलब ये प्रोड्यूसर साहब और सना जी, जुनीत जी, हम लोग काफ़ी तरह से मीटिंग कर रहे थे कि कौन सा टॉपिक करें, क्या करें। कम से कम नहीं बोलेगा तो 10-12 स्क्रिप्ट बोलते ना, रोज़ उसको छानना, घूमना, 50 फ़ोन कि अरे कहाँ तक निकला, अरे ये हुआ कि नहीं हुआ, आधी स्टोरी करके वो तो बोलते ना टुकड़े टुकड़े में स्टोरी करके यहाँ पे आके बैठ के हम लोग ने डिसाइड किया इसको स्टोरी लाइन पे लाते हैं। फिर उसका टाइटल ढूंढने में काफ़ी टाइम लगा, और एक अलग तरीके का टाइटल चाहिए था, रेगुलर टाइटल नहीं चाहिए था, क्योंकि ऐसी आज के तारीख में अगर हम लोग थोड़ा सा पकड़े कि आज की जो फिल्में आ रही है बकायदा, जैसे कि मुंजा हो गई, तो आजकल जो हॉरर फिल्मों का जो दौर चल पड़ा है वापस एक बार, तो एक टॉपिक को लेकर एक कॉमेडी, जैसे हमने कहा कि कॉमेडी और हॉरर को लेकर एक अनोखी एक अलग सब्जेक्ट लेके वेब सीरीज़ हम लोग ने तैयार की, मतलब ये सिनेमैजिक के अंतर्गत। तो ये इतना बड़ा उसका आंसर था। जुनेद भाई, आप लोकेशन के बारे में बताइए। बदलापुर हरा भरा आपने लोकेशन लिया है, मुझे लोकेशन एक्चुअली हम हर मूवी के बाद हम लोग चाहते हैं कि हम और उससे अपने आप को इम्प्रूव करें, तो वही हमारा मेजर कॉन्सेप्ट था। तो लोकेशन के लिए ऐसा नहीं कि हम लोग गए और हमने सिर्फ बदलापुर ही देखा, हमने काफ़ी लोकेशन सर्च करी, बट हाँ बदलापुर हमने लास्ट में किया क्योंकि हमारी मूवी के हिसाब से वो हमें सूट कर रहा था, क्योंकि हमें मूवी में जंगल दिखाना था या जो भी आपने बोला कि नेचर दिखाना था, क्योंकि ये हॉरर कॉमेडी मूवी है। सो वो चीज़ के लिए हमने उस लोकेशन को प्रेफर किया, और मैं सबको ही थैंक यू यहाँ बोलूँगा, अपनी पूरी सिनेमैजिक की टीम को और स्पेशली अपने आर्टिस्टों को, जिनके बिना ये मूवी कंप्लीट नहीं हो पाती। हमने जो भी मेहनत की है बट उन्होंने उस पर हमें सपोर्ट किया, दैट्स वाई वी आर कंप्लीटेड दिस मूवी। सो ये मैं बोलना चाहूँगा। और हमारे आर्टिस्ट जितना भी हम उनको सिखाते हैं, और कई आर्टिस्ट हैं, मैं नाम आपके सामने किसी का नहीं लेना चाहूँगा, बट ऑलरेडी वो कंटिन्यूटी कर रहे हैं हमारे यहाँ से, तो काफ़ी हैं, ये लोग भी सब जानते हैं जो लोग कंटिन्यूटी कर रहे हैं। तो हम एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश करते हैं, और संतोष जी हमारे बहुत अच्छे और मतलब बहुत एक्सपीरियंस डायरेक्टर हैं, तो उनका गाइडेंस इनको कैसा लगा तो वो आपको वही लोग बता पाएंगे इस तरीके। थैंक यू। और लोकेशन के बारे में और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा। लोकेशन के रिलेटेड ऐसा था कि मतलब लगभग 35, 40, 42 लोगों को एक साथ एकोमोडेट करना, 2-3 दिन का शूट वहाँ पे करना, और उनका रहना खाना सब कुछ देखना। तो वो लोकेशन को लेके काफ़ी हमने मेहनत की है। बहुत सारे लोकेशंस देखे हमने, बट जैसे भी आप भी जानते हो कि कोई भी लोकेशन में एकोमोडेशन की सुविधा इतने जल्दी से नहीं मिलती है। तो एकोमोडेशन को लेके बहुत माथापच्ची थी कि ऐसा लोकेशन मिले जहाँ पे इतने सारे टीम को लेके हम रुक सकते हैं और शूट कर सकते हैं। तो वो लोकेशन हमें अच्छा मिला, तो इसलिए हमने वो बदलापुर लोकेशन चुना। तो ये वेब सीरीज जो है आपकी, वैसे हॉरर वेब सीरीज है, फिर भी क्या मैसेज देती है समाज में? ये मैसेज जाता है कि देखिए बहुत सारी चीज़ें होती है, अंधश्रद्धाएँ भी होती है, राइट? तो आप उस चीज़ को किस वे में लेते हो, आपका जो बिहेवियर होता है समाज के प्रति वो कैसा रहना चाहिए, ये मैसेज उसमें आपको जाएगा। अगर आप देखेंगे OTT पे इसको, तो आप पूरी फिल्म देखेंगे तो ही आपको समझ में आएगा। एक काफ़ी अच्छा पॉजिटिव मैसेज इससे जाएगा कि आप किसी की ज़िंदगी ख़राब करोगे तो फिर एट द एंड फिर वो आपके ऊपर ही आएगा और आप भी उसमें फिर नहीं बचोगे। तो वो मैसेज है इसमें, उसके लिए फिर आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। सिनेमैजिक एंटरटेनमेंट के थ्रू और कितने प्रोजेक्ट
बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हमने, जैसे मैंने बताया 2 महीने पहले भी हमने एक विनाश मूवी की है, वो भी अभी OTT पे रिलीज़ है, ऊर्जा फ्लिक्स पे। और हम लोग ई-कॉमर्स के शूट्स करते रहते हैं, अमेज़ॉन, मीशो, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ये करते रहते हैं, ऐड शूट्स हम करते रहते हैं, TVC हम करते रहते हैं। अभी बड़ी फिल्म का एक प्रोजेक्ट है जो पाइपलाइन में है, बात चल रही है हमारी, वो है। और मॉडलिंग के शूट्स, कास्टिंग, ऑडिशंस, हमारे 2 ऑफिस है, एक मीरा रोड में है यहाँ पे और एक वाशी में है। तो हमारे प्रोजेक्ट्स तो चलते रहते हैं मॉडलिंग, एक्टिंग के रिलेटेड। कोई भी फ्रेशर हो जिनको काम करना है तो वो हमारे साथ जुड़ सकता है, चाहे वो फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस्ड आर्टिस्ट हो। तो हमारे प्रोजेक्ट्स तो चलते रहते हैं। जी सर, आप बताइए अतुल जी, हाँ, आप किस तरह से जुड़े हुए हैं? सिनेमैटिक से मैं आई थिंक 10-12 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ इस पूरी टीम के साथ। रोहित सर हैं, सना मैम हैं, जुनैद सर हैं और संतोष जी हैं। उनके साथ तो मैंने इससे पहले जैसे विनाश मूवी जो की थी उन्होंने, तो मुझे अच्छा लगा उनके साथ। जब उनका डायरेक्शन देखा तो मुझे इतना अच्छा लगा कि हैंडल दे जब हमारे साथ वो बैठे स्टोरी के अकॉर्डिंगली, तो वो स्टोरी इतनी अच्छी थी कि उसकी कास्टिंग करना हमें थोड़ा सा टफ हुआ, क्योंकि नए कलाकारों को लेना है तो किस तरीके से हम सोच सकते कि किसको कौन सा किरदार देना है। तो उस हिसाब से हमने लीड में नए कलाकारों को लिया है। कॉमेडी में भी अलग अलग किरदार हम लोगों ने सोचे थे, उसमें छोटे बच्चों को भी हम लोगों ने लिया है। तो उस तरीके से जब कास्टिंग करते समय हमने सना मैम ने, रोहित सर ने बहुत अच्छे से उनको बारीकी से देखा कि ये कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। फिर उनका वर्कशॉप हुआ यहाँ पे, तो वर्कशॉप में संतोष जी ने उनका वर्कशॉप अच्छे से लिया। उनको जहाँ कहाँ कहीं कुछ चीज़ें खटक रही थी तो वो उन्होंने अच्छे से समझाया, और वहाँ से ये जो प्लेटफॉर्म जो आज उनको मिला है तो वो अच्छी तरीके से उन्होंने आज प्लेटफॉर्म पे आपको दिखेगा OTT पे। ये जो नए कलाकार हैं जिन्होंने आपकी वेब सीरीज में काम किया है, तो उनके काम को आपने देखा है, आपके सामने शूटिंग हुई है, फिर भी उनको क्या आगे भविष्य में उनको फायदा होगा? देखो कैसा है कि शुरुआत मैं इसका जवाब देना चाहूँगा। बेसिकली जो भी न्यू फ्रेशर्स होते हैं आर्टिस्ट लोग, उनको प्रॉपर उनका वर्कशॉप अटेंड करने के बाद जो भी चैलेंजेस आते हैं, पता चल जाता है कि उनके वीकनेसेस कहाँ पे, उनके ऊपर कितना वर्क करना पड़ता है। तो बहुत सारे जो फ्रेशर्स हैं जिन्होंने हमारे प्रोजेक्ट में काम किया है, जिनको भी एक्सपीरियंस मिला है, इसके बाद जो उनकी आगे की जर्नी होगी 80% से ईजी होने वाली है, क्योंकि उनके ऊपर का वो प्रेशर का टाइम निकलने वाला है और आगे जाने के बाद उनको एक्सपीरियंस मिलने वाला है, जो कि वर्किंग एज अ वर्किंग को शो कर सकते हैं इंडस्ट्री में। तो फ्रेशर्स को बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैसेज है, और जो कि बहुत ही यूज़फुल है उनके लिए आगे की जर्नी। अभी जैसे एक लास्ट मूवी में, विनाश मूवी में, प्रणव करके एक हमारा आर्टिस्ट था, उसने हमारी वेब सीरीज़ करने के बाद 3 मराठी सीरियल में काम किया। तो उसका ऑन एंड ऑफ ट्रैक रहता है, तो वो करते रहता है, तो वो उसको काफ़ी बेनिफिट हुआ। तो ऐसे ही इस मूवी में भी जो भी लोग हैं उनको भी आगे चल के फ़ायदा होगा। बस ये है कि उन्होंने मेहनत करना नहीं छोड़ना चाहिए और ऑडिशंस भी देते रहने चाहिए। हमारी तरफ से जितना भी होगा हम सब करेंगे, तो ये फ़ायदा होगा आगे। सना जी, सीरीज में सॉन्ग भी हमने देखा ट्रेलर में, तो ये कैसी प्लानिंग रही और कैसा रहा इसका? एक्चुअली ये जैसे हम आपको पता है कि सॉन्ग के रिलेटेड मैं comedy बताना के- चाहूँगा, हाँ, सॉन्ग सर, हमें ऐसा चाहिए था कि मतलब वो मूवी को सूट भी हो, और बारिश का वो गाना है तो आइटम सॉन्ग टाइप वो गाना हम लोग और उसके लिए हमें फिर वो सॉन्ग लिखना भी पड़ा, और उसमें फिर हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम भी गया। वो हमारा ऐसा था कि कुछ ऐसा प्लान नहीं था वो सॉन्ग प्लान हुआ है बट अचानक से फिर लोकेशन देखने के बाद लोकेशन देखने को के देख बाद हमने फिर song हमें plan लगा किया। कि चलो इसमें एक लोकेशन Song अच्छा है, तो वो होना हिसाब से एक सॉन्ग भी डालना चाहिए। तो फिर उसमें एक अच्छा सॉन्ग प्रिपेयर करके हमने डाल दिया। जब एक्टिंग वर्कशॉप को लेके बात करते हैं कि हमने जो ट्रेलर देखा उसमें मतलब ऐसे लग नहीं रहा है कि नए आर्टिस्ट है, तो कितने टाइम में आपने इनको तैयार किया? ये बल्कि मुलाकात हुई तो 3 दिन वर्कशॉप लिया गया इनका। सुबह से मतलब 11 साढ़े 11 से लेके शाम को 3 से 4 बजे तक। और ज़्यादा करके इम्पोर्टेंट ये रहता है कि अगर आर्टिस्ट यहाँ तक पहुँचा है, मतलब यहाँ तक आया है, तो मतलब कुछ तो उसके मन में है, या ज़बरदस्ती का किसी से एक्टिंग निकलवाना एक बड़ा टास्क होता है। अगर वो करना भी चाहो तो आपके कैमरे में वो सही ढंग से उसका रिजल्ट मिलेगा नहीं, एडिटिंग में वो
कितने भी आप करोगे तो वो रिजल्ट मिलेगा नहीं और देखने वाले को वो सेटिस्फेक्शन या ऑडियंस को वो जो चाहिए वो मिलने वाला नहीं। एग्जैक्टली आर्टिस्ट के सामने आर्टिस्ट को जब तक ये नहीं पता चल रहा है कि मुझे करना क्या है, क्योंकि वो एकदम ब्लैंक पूरे पेपर की तरह आया हुआ है, उसको मालूम ही नहीं कि एग्जैक्टली आप करवाना क्या चाहते हो। आपके दिमाग में सब कुछ है कि मुझे ऐसा चाहिए, शॉट ऐसा चाहिए, ऐसा होने वाला है, लेकिन मुझे एक्चुअली मैं काफ़ी तरह से प्रिपेयर करता हूँ कि आर्टिस्ट को वो शॉट करके दिखाओ। अगर आँख में आंसू लाने हैं या हंसना है या क्या करना है, जब तक वो उसको पूरी तरीके से पता नहीं चलता कि मुझे कैसे करना है, तब तक रियलिस्टिक उसको वो लगे शॉट करके दिखाओ। जितना आप करके दिखाओगे वो समझ में आने लगेगा उसके, हाँ ये ऐसा बोल रहा है, ये ऐसा बोल रहा है। उसमें से 100% में से कम वो 50% तो करना ही करना है उसको। बाकी का एडिशनल मुझे अगर नहीं लग रहा है कि और थोड़ा सा ये शॉट और मुझे, हाँ एक कंफर्म हो गया कि हाँ चलो ये एक लेवल तक पहुंच गया है, वहाँ तक उसने अपनी ताकत लगा दी है, तो वहाँ पे मैं रोकता हूँ और वो जो शॉट इम्पोर्टेंट है वो निकल जाता है। और फिर इसलिए आपका सवाल जो था वो एक्चुअली राइट था, क्योंकि अगर एकदम फ्रेशर आर्टिस्ट के साथ काम करना पड़ा तो वो बोलते ना 3 दिन का वो जितना हम लोग ने ताकत लगाई वो कभी कभी 30 दिन लगानी पड़ती है, तो 3 दिन में कितनी ताकत निकली होगी आप खुद सोचो। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, वर्कशॉप की बात चल रही है तो हम लोग यहाँ जैसे थे अवेलेबल थे, हम लोगों ने देखा है, अतुल सर थे, जुनैद सर थे, मैं थी, रोहित सर थे, संतोष जी, तो हम लोग सब लोग थे, फिजिकली प्रेजेंट थे। लेकिन जो मेहनत एक होती है ना कि फ्रेशर पे काम करना, वो संतोष जी डायरेक्टर सर बहुत मेहनत करी है, बहुत पेशेंस के साथ में बहुत मेहनत की है। सर एक प्रोड्यूसर और बैनर के लिए बड़ा रिस्की होता है लीड कैरेक्टर कास्ट करना। आपने तो नए आर्टिस्ट को लेके मतलब उस समय ऐसा भी थॉट आया नहीं कि यार नए आर्टिस्ट को लेके मैं बना रहा हूँ तो कहीं कैसा रहता है ना, देखिए चैलेंजेस लेना हमें पसंद है और ये भी एक काफ़ी चैलेंजिंग टास्क था। हम चाहते तो मार्केट के आर्टिस्ट को भी ले सकते थे, बट कैसा था कि हमें ऐसे आर्टिस्टों को प्लेटफॉर्म देना था जो नए हैं, जो इंडस्ट्री में मतलब कुछ जगह बनाना चाहते हैं, अच्छा कुछ करना चाहते हैं लाइफ में। तो इसीलिए हमने ये सोचा कि चलो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, वर्कशॉप्स लेने पड़ेंगे, लेकिन हम नए कलाकारों के साथ ही जाएंगे। ऐसा नहीं कि सारे नए हैं, इसमें 1-2 कलाकार हमारे पुराने भी हैं जो ऑलरेडी काम कर चुके हैं इस मूवी में, बट 80% तो नए कलाकार हैं। तो वो हिसाब से हमने नए कलाकारों के साथ ही जाना प्रेफर किया और उनको ही चांस दिया। एपिसोड वाइज है और अभी मूवी पोस्ट प्रोडक्शन में है, एडिटिंग में है मूवी, तो मे बी ये मूवी नेक्स्ट मंथ तक रिलीज़ होगी। अभी डेट फाइनलाइज नहीं होगी बिकॉज मूवी अभी पोस्ट प्रोडक्शन में ही है, तो अभी एडिटिंग चल रही है मूवी की। मे बी कि हम लोग इसको नेक्स्ट वन लास्ट तक रिलीज़ कर देंगे। जी वी हैड अ वंडरफुल एक्सपीरियंस विद आवर टीम, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और क्रोमा शूट में कुछ एक्चुअली कुछ ऐसे कंसेप्ट था, कुछ कि हाथ कटा हुआ दिखाना है, ब्लड दिखाना है, जो कि चीज़ें यहाँ पे ही पॉसिबल थी। और वो जो आइडियाज़ थे संतोष जी थे, वापस बोलूँगी 10:30-11 बजे तक यहाँ पे अवेलेबल थे, प्रेजेंट थे, और बहुत मेहनत लगी है और कुछ डिफरेंट था। मतलब ओवरऑल मैं ये कहना चाहूँगी कि जो ये मूवी है हैंड्स टिल डेथ, यू कैन वॉच विद योर फैमिली, देयर इज़ नो वल्गैरिटी, और एक बहुत अच्छा कंसेप्ट, एक बहुत अच्छी स्टोरी है जो आप अपने फ्रेंड्स को आप रिकमेंड कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आप लोग जब जाके देखेंगे दैन यू विल नो। बिल्कुल बिल्कुल, अभी हम लोग आपको एक्टर से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। सो हाँ ये है ना, ये अभी इन लोग नमस्कार, मेरा नाम है गणराज शेखर यादव और मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि बहुत हैप्पी हूँ मैं कि इस प्रोजेक्ट का मैं हिस्सा हूँ। ये सबसे बड़ी बात है मेरे लिए। और मेरा कैरेक्टर है मोहित करके, मेरा कैरेक्टर है जो एक ऐसा बंदा है कि जो बाकी के जब जैसे कैरेक्टर होते हैं वैसा ही बंदा है, कुछ अलग नहीं है। लेकिन जब एक बंदे को किसी चीज़ की मतलब गलती का एहसास होता है किसी चीज़ का, तो उसके बाद उसके लाइफ में क्या उथल पुथल होती है और क्या चेंजेस होते हैं, ये इस तरीके से एक मेरा कैरेक्टर ऐसा दिखाया गया है। इतना ही कहना चाहूँगा। डायरेक्टर के साथ कैसा बिहेव रहा उनके साथ? जी हाँ, डायरेक्टर के साथ तो बहुत अच्छा बिहेवियर रहा मेरा, और जो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, जो हमसे हो नहीं पा रहा था, ऑब्वियसली वो डायरेक्टर हमसे निकाल के ले रहे थे। जो कुछ भी है कैरेक्टर, डायलॉग्स कहिए या फिर बिटवीन द लाइंस पीछे की जो कुछ भी है जो हमें समझ नहीं आ रही है, वो डायरेक्टर हमसे निकाल के ले रहे थे।
हेलो, मेरा नाम संजना कारलेकर है। तो मेरा कैरेक्टर है मीरा। मेरा लीड रोल किया है मैंने हैंटियल में। तो मुझे बहुत खुश थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने फ़र्स्ट टाइम किया है। बोले तो मैंने फ़र्स्ट टाइम करने डर तो लग रहा था, बहुत डर था। मुझे डर तो लग रहा था, मैं सामने कभी स्टेज पे तो गई नहीं थी, इसलिए मुझे बहुत डर लग रहा था। हमारे सर संतोष जी, डायरेक्टर जी, उन्होंने बहुत अच्छे से गाइड किया है, इसलिए मैंने कुछ तो ऐसा लग रहा था मैं कर सकती हूँ। वर्कशॉप में मुझे पहले दिन था, वर्कशॉप पे मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। सेकंड टाइम था वर्कशॉप में, मैंने बहुत अच्छे से कर लिया। बाद में शूट पे गई, वहाँ पर सर बोले तो कुछ आता नहीं था, तो भी वो सर समझ देते थे कि ये नहीं, ऐसा करना है, वैसा करना है। तो सर बहुत अच्छे से गाइड करते थे। संतोष जी सर जो है ना, उनको बोले तो बहुत थैंक्स, उनके वजह से मैं कर पाई हूँ अभी तक। सर आपने क्या कैरेक्टर निभाया इस सीरीज में? हेलो, मेरा नाम रोहित भाडेराव है और मेरा इस सीरीज़ में कैरेक्टर है किंग किसर, जो एक बिजनेसमैन है। और एक बिजनेसमैन मतलब उसका एक सोसाइटी में तो बिजनेसमैन है, पर उसके इलीगल कुछ काम चल रहे हैं, तो उसके रिलेटेड मेरा कैरेक्टर है। और इस टीम में मैंने पहले भी वेब सीरीज़ की है, मतलब विनाश सर ने बोला था जैसे, विनाश में भी मैं था और मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा। डायरेक्टर सर ने भी बहुत संभाल के लिया, एक एक लाइन बताया, मतलब कैसे बोलना है, कैसे एक्सप्रेशन देना है, सब कुछ सब ने बताया। तो अच्छा, मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था। सोहम आप बताइए। हेलो, मेरा नाम सोम चंद्रकांत सावंत और मेरे कैरेक्टर का नाम है मिट्ठू लाल। अब नाम से ही आपको शायद थोड़ा सा अंदाज़ा आया होगा कि ये कोई कॉमेडी कैरेक्टर की तरह ही है, नाम से ही उसको पता चलता है। लेकिन मिट्ठू लाल का कैरेक्टर कैसा है कि एक गांव का मतलब मजाकिया आदमी जैसा होता है, जैसा देखकर ही उस पर हंसी आती है, या फिर वो जब भी आता है तो ऐसे हंसी रोक नहीं पाते हम उसे देख कर या फिर उसका नाम सुनकर। ऐसा मेरा एक कॉमेडी कैरेक्टर है। मतलब वैसे मेरा कैरेक्टर कॉमेडी है। संतोष सर ने भी बहुत अच्छी तरीके से क्या मुझे गाइड किया है। ये मेरी फर्स्ट फिल्म है, ये मतलब सिनेमैजिक एंटरटेनमेंट के साथ, और मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा, कुछ नया सीखने को मिला। यहाँ तक कि मैंने पहले भी ऐसे मतलब फिल्मों में जूनियर आर्टिस्ट जैसे काम किए थे, लेकिन इधर आकर मुझे ज़रा एक बड़ा ब्रेक मिला कि स्क्रीन टाइम ज़्यादा और क्या क्या होता है, कैसे डायलॉग बोलने होते हैं, ऐसा। सिनेमैजिक एंटरटेनमेंट ने आपको बढ़िया चांस दिया है, क्या कहना चाहोगे इस प्रोडक्शन के बारे में? क्या प्रोडक्शन के बारे में कहना चाहूँगा तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन है, ठीक ठाक। और मेन क्या है कि वो आप पर काम करते हैं। आप भले ही आपको कुछ नहीं आता, वो पूरी तरह से आप ब्लैंक हो, वो आपको समय देते हैं, वो आपसे काम निकलवाते हैं, आपको अपना 100% देना ही होता है। ये तो एक बात होती है, लेकिन इनके अंडर काम करने से हमें एक अलग सा मोटिवेशन मिला। और फिलहाल तो हम यहाँ एक्टिंग करने ही आए थे, लेकिन फिल्म में वो नेचुरली हो गया। मतलब फिल्म में आप नहीं कहोगे कि अरे ये एक्टिंग कर रहे हैं, नेचुरल, वो सब नेचुरल तरह से बिहेव कर रहे हैं। जैसे मैं मिट्ठू लाल ही हूँ, मैं सोम नहीं था, क्योंकि ये सारे जो भी वो सब किरदार में ही थे, नेचुरल बिहेवियर था और बहुत ही अच्छा था एक्सपीरियंस था। छोटे कलाकार आप बताइए। मेरा नाम स्वरूप है। मेरा कैरेक्टर एक एजेंट था, सीक्रेट एजेंट, और मुझे बहुत अच्छा लगा करने के लिए, क्योंकि संतोष सर थे, साना मैम थे, बहुत अच्छे लोग थे। पहली बार काम किया? हाँ, पहली बार। हेलो, मेरा नाम है अतुल्य उमेश बेटकर। मेरा रोल है एजेंट, सीक्रेट एजेंट, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरा नाम था वही अतुल्य उमेश बेटकर। और जो सर थे डायरेक्टर, उन्होंने भी साथ दिया, और साना मैम भी थे,
सिखाई थी पहले सर ने? हाँ, हाँ, सेकंड टाइम। तभी सब पे भारी है। सर आप बताइए आपकी हाँ ये थोड़ा होटल भी किंकी सर का जो कैरेक्टर था हम लोग मतलब साथ में ही थे दोनों, और मेरा कैरेक्टर नेम मेहरा था। तो मतलब एक्सपीरियंस पूरी तो में बहुत अच्छा था, मतलब फर्स्ट टाइम था मेरा ये, तो मतलब थोड़ा नर्वस भी था कि क्या होएगा क्या नहीं, कैसा मतलब मैं फेस करूँगा कैमरा एंड ऑल। पर संतोष सर ने बहुत मतलब अच्छा गाइड किया कि मतलब आराम से करो जो भी करो, मतलब बिंदास करो जो भी कर रहा हो। कैसे आए सिनेमैजिक एंटरटेनमेंट के अंदर, कैसे आए, कैसे आपका सिलेक्शन हुआ? सिलेक्शन मैं पहले आया था इधर, मतलब मैं इंस्टा पे से ही मतलब देखा था कि मेरे को करने का करके, तो मैं कांटेक्ट किया इधर आया मैं, तो मतलब अच्छे से गाइड किया कि क्या करना चाहिए, आगे जाने के लिए क्या करना चाहिए, पहले क्या करना पड़ता है, वो सब मतलब पूरे अच्छे से मतलब एक्सप्लेन किया। तो वैसे फिर धीरे धीरे फिर इसमें मेरे को चांस मिला ये। थैंक यू। मेरा नाम संगीता वाघे, मैं गुजरात से हूँ। अभी इंस्टा पे से मैंने भी अतुल सर का नंबर निकाला था, तो फिर मुझे भी लगा चलो अपने भी ट्राई करते, सब लोग ट्राई करते तो अपने भी ट्राई करते जरा। तो फिर सर के पास में गई, सर को बोला मेरा पोर्टफोलियो बनाना है मेरा ऐसा, तो पोर्टफोलियो बनाया। फिर सर ने बोला कि ठीक है, बोले कि अभी पोर्टफोलियो बन गया आप जाओ घर पे बोले। फिर सर का पोर्टफोलियो मेरा सेंड हुआ मोबाइल में। फिर सर ने बोला कि तुझे मूवी के लिए सिलेक्ट कर। हमने सर पोर्टफोलियो बनाया ना, मूवी के लिए सिलेक्ट कर रहे हो, बस तुझे बोला या नहीं कर, तू कर सकेगी बोले, क्योंकि तुझे देख के मैं बोल सकता हूँ बोले कि तू पिक्चर में रोल कर सकती है बोले। बोला ठीक है चलो करके देखते हैं। फिर कैसा रहा आपको शूटिंग का एक्सपीरियंस, कैसा रहा डायरेक्टर प्रोड्यूसर के साथ, कैसा बिहेव रहा? संतोष सर ने बहुत हमारी हेल्प की है। फिर सर का साथ में मतलब सर ने इतना हमारा हेल्प की है, हमको आती भी नहीं है एक्टिंग कुछ, पर सर ने इतना अच्छा बढ़िया सिखाया है ना, सच्ची में हम पूरा कैरेक्टर में घुस गए थे हम लोग। बहुत अच्छा सिखाया संतोष सर ने। मेरा नाम है थरो पासपुते। मैंने इस वेब सीरीज़ हैंड टिल डेट में एक कॉमेडियन दूध वाले का कैरेक्टर प्ले किया है। पहली बार आप कर रहे हो? हाँ, मेरा एक फर्स्ट टाइम था ये। मेरा नाम स्वप्नाली है। जब यहाँ पे मैं ऑडिशन के लिए आई थी तो सना मैम ने मुझे सजेस्ट किया था कि हाँ आप अच्छा करोगे, आप अच्छा कर पाओगे, इसलिए थैंक्स टू सना मैम जिन्होंने मुझे किया आगे अप्रोच कि तू हाँ तू करेगी। तो एज अ मूवी वेब सीरीज एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग था। स्पेशली संतोष सर जो वर्कशॉप में हम लोग, मैं एज अ फ्रेशर हूँ, उन्होंने जो भी सिखाया कैसे एक्सप्रेशन देते, डायलॉग्स कैसे बोलते हैं, वो एज अ उन्होंने हम लोग को गाइड किया है। मेरा नाम सलोनी उम्बरकर है। मेरा कैरेक्टर का नाम सीमा है और मैं फ्रेंड हूँ। सीमा, मीरा और सानिया हम सब फ्रेंड्स हैं। कैसे आपका सिलेक्शन हुआ? सिलेक्शन ऑडिशन दिया और फिर सना मैम ने मेरे को सेलेक्ट किया कि तुम कर सकती हो, आगे जाके बहुत अच्छा कर सकते हो, सिर्फ आप मेहनत करना, आगे जाके आपको सेलेक्ट किया जाएगा। और फिर इस मूवी में सेलेक्ट किया मुझे। थैंक यू। मेरा नाम समीक्षा तुकाराम इसके और मेरा रोल है लिटिल सीक्रेट एजेंट। इसमें मैं एक छोटी बच्ची हूँ और ये हमारे मैडम है और 2 और बच्चे हैं। तो हाँ, किसी को भी नहीं पता हम कौन है, बस हमको ही पता है कि हम लिटिल सीक्रेट एजेंट हैं। तो मुझे ये वेब सीरीज़ मेरा पोर्टफोलियो हुआ था, उसके थ्रू मुझे ये वेब सीरीज़ मिली जो मुझे साना मैम ने सिलेक्ट किया था। और जो हमारे डायरेक्टर है संतोष पांचाल सर, उनको मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की। और यहाँ पे जो भी प्रोड्यूसर सर मैम हैं और ये जो एक्टर्स हैं, उन्होंने भी मुझे बहुत हेल्प की, सपोर्ट किया ये सब करने में। पहली बार काम किया कि पहले? हाँ, मैंने ये पहली बार काम किया। ये आप एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम राहुल मुड़िक है और मैं इस वेब सीरीज़ में प्रोडक्शन टीम में था। ये जो हमारे जो एक्टर्स हैं जिनकी जो डायलॉग है वो कैप्चर करने का काम मुझे दिया गया था संतोष सर ने। लेकिन कुछ कैरेक्टर थे जो खाली थे, कोई नहीं था बाकी, तो सर बोले कर लो आप। तो मैंने एक छोटा सा कैरेक्टर कर लिया जो आसान है हमारे एक्चुअली एक ब्लैकमेलर का कैरेक्टर था जो इन विलनों पे भारी था, तो वो
का मौका मुझे मिला और मौका मिला और बाद में गोली भी मार दी तो उसका कोई है नहीं। तो बहुत अच्छा लगा सिनेमैजिक एंटरटेनमेंट के साथ काम करने को। मैंने पहले भी सर के साथ काम किया है, संतोष सर के साथ काम किया है। तो टीम बहुत अच्छी है, प्रोडक्शन टीम बहुत अच्छी है, लोग बहुत सपोर्टिव है और यहाँ की टीम और भी आगे जा सकती है। और मैं इन कलाकारों को एक बात बोलना चाहूँगा कि प्रैक्टिस करना कभी ना छोड़े, क्योंकि प्रैक्टिस से आपका बहुत कुछ आगे हो सकता है। और ऐसे ही करते रहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा ये वेब सीरीज़ करके और इस वेब सीरीज़ का हिस्सा बनके। धन्यवाद। सिने मैजिक से हम लोग मतलब इंस्टा में हम लोग उनका ऐड देखा था, तो ऐड को जैसे हम लोग वासी ऑफिस में गए थे, वहाँ से इधर भेजे। तो पहला मेरा लड़के ने विनस का एक सीरियल किया था, बाद वेब सीरीज़, अभी नया वेब सीरीज चालू। मैडम आपको कितनी खुशी हो रही है आपके? बहुत खुशी हो रही है। आप भी थे सेट पे? हाँ थे। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। शूटिंग अच्छे से हो रही थी? अच्छे से हो रही है। बच्चों को डांट तो नहीं पड़ती थी डायरेक्टर? नहीं, कुछ नहीं। मैडम आप? अच्छा लगा, उनका एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा। सब लोगों ने सब टीम ने ना बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया, उन बच्चों को बहुत अच्छी तरह से सिखाया कि कैसे करना है कैसे नहीं। तो हमें भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला उनका। आगे भी अगर आपको सिनेमैजिक एंटरटेनमेंट के थ्रू बच्चों को काम मिलेगा तो आप फिर भेजोगे? हाँ जरूर भेजूंगे। सर आप बताइए, आपके बच्चे ने क्या कैरेक्टर किया है, क्या रोल किया है? ये फ्रेंड का। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। उसकी एक्टिंग कैसी लगी? अच्छे। सिनेमैजिक एंटरटेनमेंट को कुछ कहना चाहोगे आप लोग? सिनेमा के इंटरव्यू खूब थैंक यू मतलब हम लोग को बच्चों को और आगे चांस दीजिए, उनका शुक्रिया अदा करो। स्टाफ करके आया था और अच्छा एक्सपीरियंस है इनके साथ काम करते हुए। इतने साल में काम कर रहा हूँ एज एन एडिटर एंड फोटोग्राफर, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। स्टाफ भी हम लोग की जो टीम है प्रोडक्शन हाउस की वो बेहतरीन है। हर एक आर्टिस्ट जो है हर एक को हम लोग गाइड करते हैं अच्छी तरीके से और उनका बेस्ट उनसे लेते हैं हम लोग, जो भी है एक्टिंग में, मॉडलिंग में, जिसको जो करियर करना है हम लोग उनके लिए ट्राई करते हैं, 100% अपना देते हैं। और मैं एक्चुअली ये जो फिर वेब सीरीज़ हम लोग कर रहे हैं हैंड टिल डेथ, इसमें मैं एक एडिटर हूँ, मतलब मैं ही ये वेब सीरीज़ एडिट कर रहा हूँ और अपना बेस्ट देने का ट्राई कर रहा हूँ और दूंगा। थैंक यू। मैडम आप किस तरह से जुड़े हुए प्रोजेक्ट प्रोडक्शन में? मैं भी इसमें सिनेमैजिक के साथ 1 साल से जुड़ी हुई हूँ एज अ स्टाफ और मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं भी जैसे आर्टिस्ट वगैरह रहते हैं इन सबसे मिलना बात करना ये मेरा काम रहता है, तो मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था सबके साथ में।